मैं तुम्हें कभी भी अपनी नजर से दूर नहीं होने दूंगा मरजान, एक पल के लिए भी नहीं। कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता। मेरी पूरी दुनिया तुमसे है मरजान, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कभी मत छोड़ना। तो तुम खो बैठी। जो काम बिना सोचे समझे किया जाए उसका अंजाम बिल्कुल ऐसा ही होता है। आतिश अब उससे और ज्यादा प्यार करने लगा है, साया बन गया है उसका। ये बातें करने का कोई फायदा है? आपके पास कोई इसका हल है तो वो बताएं अम्मी। मरजान से छुटकारा जरूर पाएंगे, हाँ, मगर इस बार मेरे तरीके से। कुछ पता चला वैसे ये सब किसने किया था? पता चलेगा तो बता दूंगा। क्या पता हम बहुत दूर देख रहे हो और मुजरिम हमारे नाक के नीचे ही बैठा हो। किसी को किडनैप करना, खास तौर पे एक औरत को, मुझे तो ये आपका ही स्टाइल लगता है, मेरा नहीं। वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम पे तरस खाता है। खुद को बेवकूफ मत बनाओ, आतिश तुम्हें पसंद नहीं करता। हो गया, अब जाइए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बदतमीज, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। उठो उठो और कुछ काम करो। मुज़य्यन अम्मा, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, अब से आप ना तो मरजान के कमरे में जाएंगी, ना ही मेरी गैर मौजूदगी में मरजान से बात करेंगी। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। अंदर चलो लड़की, चलो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, समझी? क्या हुआ? तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कयामत आ गई है? भाई खुदा के लिए चुप हो जाओ लड़की। आप अपनी बेटी को देखे अम्मी? इसकी हरकत देखी आपने? हाँ, इसका मलिक के साथ चक्कर चल रहा है। भाई हमने ऐसा क्या किया है जो आप इतने गुस्से में हैं? मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं और मलिक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चिक अम्मी जान, क्या आपको पता था ये? हाँ हाँ पता था, मुझे पता था, लेकिन तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें पता लगने से पहले मैं इसे खुद संभालना चाहती थी। तुम फिक्र मत करो, ये रिश्ता खत्म कर देगी। नहीं प्लीज, मैं गुजारिश कर रही हूँ। चिक, क्या मत करें? हाँ, क्या मत करें? शाबाश अम्मी, शाबाश। ये सब कुछ मेरे नाक के नीचे हो रहा था और मुझे खबर तक नहीं हुई। मेरी बात सुनो चिचिक, बात सुनो मेरी। मुझे कुछ बुरा करने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हें कमरे में बंद करके रोशनी तक देखने नहीं दूंगा, समझ गई ना? भाई खुदा के लिए आप हम पर इतना गुस्सा ना करें भाई। हमारा बाप नहीं है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम बिल्कुल बेसहारा हो। याद रखना, इस घर का सरबरा मैं हूं, मैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सर पर कोई नहीं है, ये याद रखना चिचिक। वो बिल्कुल तुमसे दूर रहेगा, तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए, समझ गई ना? बेहतर है कि भूल जाओ उसे। चिचिक, तुमने अच्छा नहीं किया। अम्मी कम से कम आप तो हमारे साथ ऐसा ना करें। कम से कम आप तो मुझे समझें। क्या किसी से मोहब्बत करना जुर्म है? हाँ बिल्कुल जुर्म है बेटी। अगर मोहब्बत गलत आदमी से है तो ये और भी बड़ा जुर्म है। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि बैरात को पता ना चले। कहा था मेरे बेटे को मुसीबत में मत डालो, इस घर का सुकून बर्बाद मत करो। खुदा के लिए बस कर दो चिचिक। कोई नई खबर है दर? मैंने अपने आदमियों को पीछे लगा दिया है। वो बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे जिन्होंने मरजान को किडनैप किया था। इस बारे में नहीं कह रहे। पैसों का क्या किया?
मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नैजर के साथ मिल चुका हूं। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं वहां पर अपने पैर जमाऊंगा। ये काम जल्दी के नहीं होते नरमिन। अगर कोई काम जल्दी का है तो वह है आतिश को संभालना, कहीं बहुत देर ना हो जाए। प्लीज पैसे के मामले में लेट नहीं करना। देखो, फाउंडेशंस के इलेक्शंस करीब हैं और मैं मुज़य्यन को तो कुर्सी लेने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ क्या बता रहा हूँ, तुम अपना मसला लेकर आ गई। दोनों का मसला एक ही है इधर। देखो ना, इलेक्शन जीतकर मैं मुज़य्यन को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अच्छा, फिर? सोचो तो जरा, ये भी एक तरह की जीत होगी। मुझे हौसला दे मेरे खुदा। लाइट बंद करो जाकर, बहुत नींद आ रही है मुझे। ये लो। मैं तो बस अपनी ताकत चाहती हूँ, इसमें क्या गलत है? उसके आने से पहले से फाउंडेशन में हूं मैं। किसी को प्रेसिडेंट होना चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूं। हाँ, ये प्रेसिडेंट बनेगी और सबको बचा लेगी। आई बड़ी। प्लीज लाइट ऑन कर दोगे? काफी देर हो चुकी है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, वो बात नहीं है। मैं बस अब अंधेरे में नहीं रहना चाहती हूँ। सॉरी, मैंने ये सोचा ही नहीं। तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता कि ठीक हूं। डर है कि अगर मैं सो गई तो कहीं फिर से वो बुरा ख्वाब ना देख लूं मैं। और अगर मैं किसी के पीछे जाता हूं तो तुम छुप के आ जाती हो। मुझे लगा मैं इससे निकल चुकी हूं। मुझे अभी वो बुरे ख्वाब आ रहे हैं। वही एक मंजर बार बार मुझे दिखाई देता है। लोग सोते हैं, आराम के लिए आराम करते हैं, और मैं डर के हमेशा उठ जाती हूं, जैसे वो पानी फिर से ऊपर आ रहा हो। ये वक्त गुजर जाएगा। हमने बात की थी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर और कितना वक्त लगेगा? बहुत हो गया। उम्मीद है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन चाहे जितना भी वक्त लग जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। चलो उठो, आ जाओ। बालकनी में खड़े होते हैं, कुछ देर ताजा हवा लेते हैं। टॉपिक चेंज करना चाहते हो? ठीक है।
मैं मदद करती हूँ। जरा मलिक की हरकत तो देखो, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है यार। यकीन नहीं आ रहा मुझे। ठीक है बैरात, पुरसुकून हो जाओ। मैं जानती हूँ कि उसने तुम्हारी पीठ पीछे ये सब किया है, और ये वाकई बहुत बेइज्जती की बात है जिसकी कोई वजाहत भी नहीं हो सकती। लेकिन अपने आप को मुसीबत में मत डालो उनकी वजह से। ये बताओ जहरा, क्या हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते? हाँ, चिचिक भी ऐसा कैसे कर सकती है? वैसे कसूरवार मलिक है। मलिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी ने ये सब कुछ मेरी बहन के दिमाग में डाल दिया है, और मेरे साथ ऐसे घूम रहा था जैसे मेरा दोस्त है। तुम देखना, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। गया मलिक, मलिक तो गया। अब वो चिचिक को दोबारा देख भी नहीं पाएगा। हाँ, मेरी उससे दोस्ती बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं, मगर दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए तो अच्छा नहीं होता। ठीक है बैरात, लेकिन अगर उन दोनों ने तुम्हारी पीठ पीछे जाकर शादी कर ली तो तुम क्या करोगे? हालात तुम्हारे सामने ही है, तुम देख रहे हो ना, वो दोनों बिगड़ चुके हैं। देखो, अगर ऐसा हो गया तो मैं चिचिक से अपना ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर दूंगा। सॉरी जहरा, मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर देना। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे हालात में हम गिरी हुई कॉफी की फिक्र नहीं कर सकते। सही कहा ना? आखिर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे मुंह पर तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया, तुम्हारी आंखों में धूल झोंका, और जिस आदमी को तुमने दोस्त कहा उसने तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपने से पहले एक बार नहीं सोचा। कॉफी गिरना कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफी बना देती हूँ, ठीक है? तुम्हारा काम बढ़ाने के लिए माफी चाहता हूँ मैं। बस भी करो बैरात, तुम बस पुरसुकून रहो। तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये लो। आज आसमान पर कितने सारे सितारे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। बिल्कुल, देखो वो सामने जो नजर आ रहा है उसे ओरियन कहते हैं। वो छोटा सितारा और वो बड़ा। कैसे कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। अपना हाथ दो। ओरियन हमारे हेम्स्फेयर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार है। मैं हमेशा इन्हें मिक्स कर देती हूँ, तुम्हारी जितनी नॉलेज नहीं है मेरी एस्ट्रोलॉजी में। कभी कभी लोग दुनिया को इतना तंग कर देते हैं कि उन्हें आसमान को देखकर सुकून महसूस होने लगता है, और सितारों को देखकर अधूरे ख्वाब नजरों के सामने आ जाते हैं। ख्वाब देखना बचपन का हिस्सा हुआ करता था। हमारे ख्वाब वक्त के साथ बदलते रहते हैं। इतनी ख्वाहिशात
और इतनी बेरहमी। हम सोचते हैं कि हम कितने बड़े हैं, लेकिन इस जमीन पर कायनात के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। ठंड लग रही है? नहीं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। मौसम देखो कितना अच्छा है। मुझे ऐसी रातें पसंद हैं। ये मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत रातें लगती हैं जब आसमान से चादर लगता है और ये सितारे उसी स्याह चादर पर गिरी हुई चमक की तरह प्यारे लगते हैं। इंसान को ये जिंदा महसूस करवाते हैं। तुम्हें ठंड लग रही है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम्हारा नाम आतिश है इसलिए। क्या मैंने कोई लेम जोक कर दिया? हाँ, वाकई बहुत बुरा था। अच्छा, फिर भूल जाते हैं। हाँ, भूलना ही बेहतर है। बिल्कुल। क्या मंजर है। जितना देखो उतना ही खूबसूरत लगता है ये। हाँ, जितना देखता हूं उतना खो जाता हूं। और दिल चाहता है कि बस खोया ही रहूं। इन सितारों ने तो रात को रोशन कर दिया। हाँ, सही कहा। लेकिन मेरा चांद, सितारा, मेरी पूरी दुनिया इस वक्त मेरे पास है, जिसने मेरे दिल पर काबू कर लिया है, जो अब मेरा सब कुछ है। ठंड लग रही है? चलो उठ जाओ, बेड पर सो जाओ, बहुत ठंड है यहां। चलो, तुम्हें बेड पर सुला देता हूं। यहां ठंड लग रही होगी तुम्हें। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? उठो। अगर बेड पर चली जाओगी तो चुप हो जाऊंगा। मैं ऐसे ही ठीक हूं ना, प्लीज। मैंने कहा ना तुम्हें ठंड लग रही होगी। चलो, उठो।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने क्यों जगाया? मैं कितनी सुकून से सो रही थी। और सुबह भी हो गई। अरे मैं ऐसे कैसे सो गई थी? मतलब सितारों की बातें करते करते। खैर, ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूं। पागल लड़की। जिया, लगता है किस्मत चाहती थी कि हम मरने से पहले दोबारा मिलना। हैदर, अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी मेरे भाई। तुम मेरे पास आए हो यानी किसी मुसीबत में हो, है ना? तो फिर बताओ मुझे कि आखिर किस मुसीबत में हो? तुम्हें आखिर किसने परेशान किया है, बताओ मुझे। इन लोगों ने। मैंने बहुत कुछ किया इन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी असर नहीं हुआ। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, काफी पहुंच है तुम्हारी। पता लगाओ आखिर कौन है ये लोग। मैं इनके बारे में एक एक बात जानना चाहता हूं। ये कौन लोग हैं और क्या करते हैं? यही तो मैं जानना चाहता हूं मेरे दोस्त। और ये आदमी, ये इनका सरबराह है, आतिश करहान। इसका पता चल जाए तो बाकी सब खुद सामने आ जाए। मुझे इन लोगों के बारे में हर छोटी बात जाननी है। इन लोगों का माजी, ये लोग कहां से आए और क्या करते थे। समझो, हो गया। अगर तुम मेरा यह काम करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, कई गुना पैसा। मैं जल्द तुम्हारे सामने इनका पूरा माजी बिछा दूंगा। इनके बचपन से लेकर आज तक की पूरी कहानी बता दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। यही उम्मीद है। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? शेव कर रहा हूं मैं। बहुत वक्त ले रहे हो तुम। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? 5 मिनट लगेंगे। क्यों, क्या करना है तुम्हें? शायद मेरा मेकअप अंदर ही है क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा यहाँ पर। बस थोड़ा इंतजार कर लो, उसके बाद जितना चाहे मेकअप कर लेना। उफ, सुन लिया है मैंने। उफ। चाहो तो अंदर आ सकती हो। आ रही हूं मैं। आ जाओ। आ जाओ। एक बार अंदर आ जाओ तो बाहर आने का नाम नहीं लेते। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। वैसे मुझे वो दिन याद है जब मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहता था। अब बढ़ा चढ़ा कर मत कहो। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हमारी शादी को। उन दिनों को 5 से डिवाइड कर दो, सब सामने आ जाएगा। एग्जैजरेट कर रहे हो। मैं 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मुझे एक बात का अंदाजा हो गया है, तुम्हारे वक्त का हिसाब बाकी इंसानों के वक्त के हिसाब से बिल्कुल अलग है। ठीक कह रहा हूं ना? हा हा हा। मेरा मस्कारा कहाँ है? तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है।
मतलब अगर तुम्हें वो नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं। वैसे भी शायद यहाँ पर नहीं होगा। मैं कमरे में देख लेती हूँ जाकर। तुम्हारे जाने से पहले एक चीज है जो मैं करना चाहता हूं। और क्या है वो? जो भी है, बस तुम कैसे रिएक्ट करोगी मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं सच में ये करना चाहता हूं। वादा करो गुस्सा नहीं करोगी। मैं वादा नहीं करूंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? अब मेरे शेव करने के दौरान आई हो तो ये तो होना ही था। ये जंग तुमने शुरू की है। अगर नीचे उतरना है तो कहो कि हार मान गई। हाँ ठीक है, हार मानती हूँ। इस तरह नहीं। हाँ ठीक है, मैं हार मान गई। कोई बात नहीं। मैं माफी चाहती हूँ। हम बाहर थे पूरी रात, सुबह तक। यकीनन ठंड लग गई होगी। तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। सबसे पहले जाकर अपने आप को साफ करो और कुछ ओढ़ भी लेना। बल्कि मैं जाता हूं, तुम यहां खुद को साफ कर लो, फिर आ जाना। मैं बाहर वेट कर रहा हूं। ये तुम्हें क्या हो रहा है मरजान? मैंने तुम्हें कहा था फोन पर बात कर लेते हैं, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? बताओ मुझे। तो चलो फिर और जोर से दबाता हूं ताकि तुम्हारे पास मरजान को मारने के लिए सांसें ना बचे। तुमसे कहा भी था कि तुम मरजान को हाथ तक नहीं लगाओगी। बताओ, कहा था ना? बताओ। मैंने कहा था ना कि अगर ऐसा करोगी तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तुम इतनी आराम से बाज आने वाली नहीं हो। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं बिल्कुल मरने वाली थी। अगर आइंदा ऐसा किया तो बात और भी बिगड़ जाएगी। ये तो बस एक वार्निंग थी। अगली बार मैं रुकूंगा नहीं, आखिर तक जाऊंगा, समझी? क्या बकवास कर रहे हो ये? मैं क्या बकवास कर रहा हूं? नाटक बंद करो तुम अपना। मुझे सब कुछ पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? सब समझ आ रहा है तुम्हें। अगर आइंदा मरजान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बहुत बुरा असर करूंगा, याद रखो।
अब ऐसे क्यों देख रही हो? सब पता चल गया, तुम्हारा ही प्लान था वो। मगर तुमने ये किससे सुना? किसी से नहीं सुना मैंने, बस पता लगाने का तरीका है। देखो बता दिया तुमने। देखो असली, तुम सिर्फ मुझे मालूमात लाके दोगी, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जो कहा है वो ही करना, वरना पछताओगी तुम। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी नजर। बहुत बुरा हाल करूंगी मैं तुम्हारा, देखना। तुम ठीक हो ना? अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मलिक। अम्मी के आने से पहले तुम्हें जाना चाहिए। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ मलिक। सब खत्म हो गया है। मेरे घर वाले मुझसे बात भी नहीं कर रहे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। कोई मुसीबत हमेशा नहीं रहती, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन कब? बहुत जल्द मेरी जान। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे कि हमारी मोहब्बत और नीयत बिल्कुल साफ है। देखो, मुझे मालूम है तुम इसे अभी नहीं पहन सकती, लेकिन ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे पास रहनी चाहिए। चचे की इस अंगूठी और मेरे दिल की सिर्फ तुम मालिक हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, यहां तक कि सोच भी नहीं सकता। मैं भी नहीं। अल्लाह ने हम दोनों को मिलाया है, ये लोग हमें अलग नहीं कर सकते। मैं हर रात यही दुआ करती हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे अम्मी आ रही हैं, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? पुरसुकून हो जाओ, हम हाँ। बस बात ही तो कर रहे हैं। वो देखो, वो हवेली की तरफ जा रही हैं। जाओ जाओ यहाँ से। हाय, मैं भूल गई। क्या हुआ है? आखिर इस तरह घूर क्यों रही हो तुम मुझे? कुछ नहीं अम्मी, मैं आपको क्यों घूरूंगी? ठीक है, चलती हूँ मैं, ख्याल रखना। एक बात बताऊं आपको अम्मी, हैदर अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मुझे इस आदमी से नफरत हो चुकी है, इसका जल्द कुछ हल निकालना होगा। देखना भी नहीं चाहता मैं उसकी तरफ। उस जलील और बदबख्त इंसान से और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? बेटा तुम बस जरा होशियार रहना। जानते हो ना, पहले इतनी परेशानी है, अब और कोई नई परेशानी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक कहा ना मैंने आतिश? क्या कहा आपने? सुना नहीं मैंने। मुझे लगता है हम हर दिन अपने असल मकसद से दूर हो रहे हैं और बिखर चुके हैं, और जब चीजें इतना बिखर जाएं तो समेटना मुश्किल हो जाता है। बेटा, इस वक्त हम सबको एक होकर यिल्दिरिम फैमिली पर अपनी पूरी ताकत से वार करना होगा। समझ रहे हो तो मेरी बात? छोड़ना नहीं है उन्हें। ज्यादा ढील देने से दुश्मन हाथ से निकल जाएगा। समझते क्यों नहीं हो? हम अपने मकसद से नहीं भटके मुज़य्यन अम्मा। असली,
क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? असली क्या हुआ है? तुम ठीक हो असली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस पेट में दर्द है मेरे, इसीलिए सुबह से थोड़ा वीक फील कर रही हूँ मैं। ख्याल रखा करो अपना। मैं तुम्हारे लिए कहवा बना के लाती हूँ, अच्छा होगा। अपना ख्याल रखो। यिल्दिरम फैमिली पे सख्त तरीन वार करने का वक्त आ चुका है बेटा। जितना इंतजार करेंगे खतरा उतना बढ़ जाएगा। अगर हम लोग मरजान से छुटकारा पालें तो हमारा प्लान आसानी के साथ पूरा हो सकता है, क्योंकि उस लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद ही होता आ रहा है। अब यही देख लें, आतिश प्लान छोड़कर किडनैपर्स को ढूंढ रहा है। किसी ने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया और मैं बस चुपचाप बैठ जाऊं, कुछ ना करूं। क्या ये चाहती हो तुम? असली सही कह रही आतिश, मरजान तो हमारा बहुत वक्त ले रही है। मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं, मरजान इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी है, इसलिए उसी पे फोकस करना चाहिए हमें। जब वो टूटेगी तो हैदर और नरमिन घबरा के कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे, फिर उन्हें गिराना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। बदला लेने आए हैं ना हम, यहाँ तो लेते हैं। हाँ, मैंने भी यही कहा, असल फसाद की जड़ वो लड़की ही है। अगर मरजान रास्ते से हट जाए तो सब वैसे ही खत्म। तो बात इस बारे में करें कि पहले मरजान को कैसे खत्म करेंगे हम। खामोश। हमने हैदर को गिराना है, मरजान को नहीं। उसने कुछ गलत नहीं किया। मरजान का किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। हमारा निशाना हैदर है, मरजान नहीं। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है आतिश? मरजान अब हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। मैं उसे प्लान से निकाल रहा हूं। मरजान का नाम इंतकाम के लिए या फिर बदले के लिए कोई नहीं लेगा। फैसला कर लिया है मैंने। वो इस खानदान की सबसे मासूम इंसान है और अब मेरी बीवी भी है। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। आतिश, क्या तुम अंदर हो? मैं आ रही हूं।
तुम कहाँ चले गए हो आतिश? उम्मीद है कि तुम दोबारा उन लोगों के पीछे ना गए हो। उस आदमी के माँ बाप उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की लिस्ट में थे जो हैदर से जुड़ी हुई थी। पता लगाया है मैंने, और जब कश्ती डूबी तो वो लोग भी डूब गए। गलती मेरी है। शक तो था मुझे पहले से, लेकिन अफसोस है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सका। मगर वो मरजान को क्यों मारना चाहेगा, हैदर को क्यों नहीं? मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, पता नहीं। शायद हमारे समझाने से समझ जाएंगे वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि समझाना आसान नहीं होगा। हो तो आज ये मेहमान आए हैं, कैसे आना हुआ? तुम जैसे लोग इन इलाकों में नहीं घूमते। यहां आने वाला कीमत देता है, कोई इजाजत के बगैर अंदर नहीं आता। किसी को ढूंढ रहे हैं, चुपचाप वापस मुड़ जाओ। यहां आने की फीस दो, फिर तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, समझ गए? तो पैसे मांगने आए हो तुम हमसे? हाँ हाँ, जैसे दिल्ली दुमरोल मांगता था। क्या तुमने कभी इस आदमी के बारे में सुना है जो पुल पार करने वालों से पैसे मांगा करता था? तुम क्या बक रहे हो ये? हाँ, जितने पैसे हैं चलो निकालो फौरन। आओ फिर आके ले लो पैसे। सुबह सुबह एक्सरसाइज। बिल्कुल मेरे भाई। अभी बताता हूं तुम्हें। क्या तुम किसी रिशद को जानते हो? नहीं भाई, मैं नहीं जानता। सच बताओ मुझे। ठीक है भाई, रुको। वो कभी कभी यहाँ आता है, 5 किलोमीटर आगे। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्की सी खराश आई है। मैं बता रहा हूं तुम फंस जाओगे। मरजान तुमसे सवाल करेगी फिर। चलो चलते हैं।
कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम पैसे ले आई? तुमने इस बात का किसी और से जिक्र तो नहीं किया? नहीं। कोई जानता तो नहीं कि तुम यहाँ हो? नहीं, मैंने वादा किया था, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पैसे दो मुझे। हेलो, ठीक है। आतिश साहब करीब हैं, वो यहीं आ रहे हैं। क्या करना है? तुमने तो कहा था कि तुमने किसी को नहीं बताया। पैसे ना देने के लिए बहाने मत बनाओ तुम। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे पैसे मुझे दे दो वरना मैं सबको बता दूंगा। आप कहाँ हैं अम्मी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं आप? कहीं आतिश ने उस आदमी को हमसे पहले तो नहीं ढूंढ लिया? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो गई। आतिश मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उस लड़की के बगैर सब कुछ कितना अच्छा था ना। आखिर क्यों लाए तुम उस लड़की को अपनी जिंदगी में? ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। वो आखिर मरती क्यों नहीं है? आसली साहिबा, तुम्हें कितनी बार कहा है अंदर आने से पहले नॉक किया करो। लेकिन मैं तो नॉक करके आई हूँ। शायद आपने सुना नहीं, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। दफा हो जाओ और इस चाय को भी ले जाओ। इस घर में सब मुझे पागल कर देंगे। मेरे कमरे में क्यों आई हो और क्या चाहिए? ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए होगा? तुम्हारे पास कुछ नहीं है जब भी तुम आतिश के पीछे पड़ी हो। वैसे मैंने तुम जैसी चालाक लड़कियां बहुत देखी हैं, जो सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। बकवास बंद करो और मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। खूबसूरत दिखने के लिए जो चीजें तुम इस्तेमाल कर रही हो वो भी तुम्हारी अपनी नहीं है। ये कपड़े भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती ना तो कब की चली जाती तुम यहाँ से। ये कमरा तक तुम्हारा नहीं है मरजान, अफसोस की बात है। वैसे यही औकात है तुम्हारी। बस बहुत हो गया, मेरे कमरे से बाहर निकलो और दोबारा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, समझ आई? देखना तुम्हारी असलियत सामने लाऊंगी। और एक बात याद रखना, इस मासूम चेहरे के पीछे का राज जानती हूँ मैं।
एक ना एक दिन ये राज मैं सबके सामने ला कर रहूंगी, देखना मरजान। तुम जहनी मरीज हो और मुझे तरस आता है तुम पर। मैं तुम्हें आतिश की जिंदगी उजाड़ने नहीं दूंगी कभी भी। उसके पैसे के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी। काफी फायदा उठाया ना तुम लोगों ने उससे, लेकिन सब बेकार गया। क्योंकि मेरी बात याद रखना, मेरे जीते जी आतिश तुम्हारा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पागल हो चुकी है। अभी मारा है, बॉडी गर्म है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने खुद को गोली मारी है। ऐसा ही लगता है, मगर ये बुरा हुआ, कुछ पूछ भी नहीं सके। बहुत गलत हुआ है ये, बहुत। अब इसका क्या करें? तुम पुलिस को रिपोर्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे फौरन कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ, बस मुझे कुछ टाइम के लिए पैसे उधार चाहिए आपसे। दरअसल घर के कुछ मामले में फंस गया हूं मैं। अगर मामला संगीन ना होता तो कभी आपसे ना कहता, सच कह रहा हूं भाई। हाँ हाँ भाई, मेरी बात का यकीन कीजिए, 2 महीने में लौटा दूंगा, या हो सकता है इससे पहले ही लौटा दूं मैं। 2 महीने भी नहीं लगेंगे हमें। अब हमारी तनख्वाह भी हर महीने वक्त पर मिल जाती है, कोई मसला नहीं होगा। भाई मानता हूं कुछ मुश्किलात थी, मगर वो खत्म हो गई। पिछली बार मैंने थोड़ी देर की, लेकिन पैसे वापस कर दिए थे। क्या 1000 अब भी रहते हैं? भाई वो मेरे जहन से निकल गया, माफी चाहता हूं मैं। ठीक है भाई, ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दें। मैं किसी का 1 रुपया भी कर्ज नहीं रखता। अल्लाह हाफिज भाई। अगर बेरात को पैसों की जरूरत है तो ये मेरे काम आ सकता है। चलो देखते हैं किस काम लिया जाए इसको। एक 1000 के पीछे इतना शोर मचा रहा है वो। एक दिन मेरा वक्त जरूर आएगा, फिर मैं सबको बताऊंगा। क्या हुआ नेजर? क्या हो गया हैदर? क्या हुआ? जिसने मरजान को किडनैप किया वो मर गया। आतिश को उस आदमी की लाश मिली है। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहा है। हाँ? क्या कुछ पता चला आतिश? हाँ बिल्कुल, मरजान को तुम्हारे काले करतूतों की वजह से किडनैप किया था। मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं, समझे तुम? इल्जाम मत लगाओ। तुम झूठ मत बोलो, मरजान तुम्हारी वजह से मरने वाली थी। थोड़ी सी शर्म कर लो और सब कबूल कर लो। मैं मरजान को उदास नहीं करना चाहता, इसलिए उसे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है।
अब मजीद कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मेरी जान, आतिश को कोई सुराग मिला है, उसी के बारे में बता रहा था। आप दोनों को क्या हुआ है? हम चलते हैं। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक हूं मैं। अपनी हालत देखो जरा। तुम्हारा हाथ जख्मी है। मैं पहले ही बता चुका था तुम्हें इसके बारे में। अब जवाब दो, मैं चलता हूं। तुम खुद को खतरे में क्यों डाल रहे हो? कहा ना मैं ठीक हूं, फिक्र की कोई बात नहीं। हाँ तुम ठीक हो, पर अगर कुछ हो जाता? तो क्या चाहती हो मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? मैं बस इतना चाहती हूँ तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, और तुम्हारी फिक्र में पूछा है मैंने। तकलीफ उठानी पड़ी तो उठाऊंगा। तुम्हें मारना चाहते थे वो। और वैसे भी मुझे कुछ हो भी जाए तो क्या हुआ? आतिश कारहान की बीवी को नुकसान पहुंचाने वालों को हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ बस आतिश कारहान की बीवी के लिए? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सब खत्म हुआ। वो आदमी मरा हुआ मिला, बाकी सब लोग फरार हो गए। जब तक वो नहीं पकड़े जाते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा अपना हाथ दिखाओ मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। चलो ऊपर चलो, मैं मरहम लगाऊंगी। चलो। आपको वो आदमी मिला? हाँ बिल्कुल, मर गया है वो। शुक्र है बच गए। लेकिन हस्ती, मुझे नहीं लगता कि आतिश इस मामले को आसानी से जाने देगा। जब मैं वहां पहुंची तो उसके बाद वो भी पहुंचने ही वाला था। लेकिन वो आदमी तो मर गया ना, तो फिर परेशानी क्या है? आइंदा मुझे बताए बगैर कोई कदम मत उठाना, समझ गई तुम? ठीक है समझ गई, नहीं करूंगी मैं ऐसा। लेकिन अब करना क्या है? हमें मरजान पर से आतिश का भरोसा किसी भी तरह खत्म करना होगा। ये बहुत आसान लगता है आपको? सबको नजर आ रहा है आतिश मरजान का गुलाम बन चुका है, यहाँ तक कि उसके चक्कर में अपना बदला भी भूल चुका है। इस लड़की ने मेरे खानदान में नफरत के बीज बोए हैं। आतिश ने इसकी वजह से मेरे खिलाफ जंग शुरू कर दी। तुम्हें लगता है मैं उसे आसानी से छोड़ दूंगी? मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, मगर उससे पहले मुझे नजर से बात करनी होगी। यहाँ आओ। अब यहाँ आराम से बिस्तर पर बैठो।
चलो हाथ दो अपना। इस चीज की बिल्कुल आदत नहीं है कि तुम बहस किए बगैर आराम से मेरी बात सुन रहे हो, इसलिए हंसी आ गई। तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? हमें इसे फौरन साफ करना है। उफ, काश के तुम अपना थोड़ा सा ख्याल रख सकते। पलक झपकने पर खुद को खतरे में डाल देते हो तुम। ये मेरा पहला जख्म नहीं है, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं है। पहला नहीं है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारा उस आदमी से सामना हो जाता तो, और खुदा न खास्ता कहीं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देता, फिर? मुझे इस बात पर गुस्सा है कि मैं उसे जिंदा नहीं पकड़ सका। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम अब भी ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसका मतलब वो लोग खतरनाक हैं। तुमने क्यों बार बार उनके सामने जाना है? क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। जो मेरे साथ हुआ वो कोई खेल नहीं था। मुझे अब आंखें बंद करके सोने में डर लगता है। वो सब लम्हे, वो आवाजें, वो चेहरे मेरे सामने आते हैं। तुम्हारे सामने हूं मैं, और बिल्कुल ठीक हूं। खुद देख लो, यहां हूं मैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन कुछ भी हो सकता था। तुम मेरी बातों को क्यों सीरियस नहीं लेते हो? क्यों नहीं समझते हो? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, और तुम्हारे डर को भी समझता हूं। ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं डरती हूं आतिश। देखो तुम्हें चोट लग गई है। ठीक है, तुम सही कह रही हो। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। ऐसा ही करना। मैं हाल में शायद बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गई हूं। शायद मैं बहुत ही ज्यादा सोचने लगी हूं। उम्मीद है मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। अभी जाना है? मगर कहाँ? सरप्राइज है, चलो। क्या मैं फर्स्ट एड किट अपने साथ ले चलूं? क्योंकि तुम्हें हर जगह तो खतरा रहता है, तो इसे साथ रख लेते हैं। अब बातें करना बंद करो और जल्दी मेरे साथ चलो। मालिक, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? एक मशवरा देना चाहता हूं। खुद पर किसी चीज को इतना सवार मत किया करो। सब खैरियत तो है ना? नहीं जमाल साहब, बिल्कुल भी नहीं। लगता है कि मसला बहुत बड़ा है। चिचिक के बारे में है ना? मुझे ऐसे मत देखो, सब कुछ मालूम है मुझे। हम बस कभी कभी बात करते हैं और कुछ नहीं। हाँ, जरूर करते होगे। देखो, मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जैसे तुम दोनों देखते हो एक दूसरे को, साफ दिखाई देता है कि मोहब्बत है इन आंखों में। आपको लगता है हमारी इतनी मोहब्बत है? मुझे तो लगता है कि इससे भी ज्यादा है मोहब्बत। क्या कोई ऐसी बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? काश आप कुछ कर सकते जमाल साहब।
हमारे बीच बड़ी रुकावटें हैं जो कि आसानी से दूर नहीं हो सकती। बहुत ही मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं, ये इतना आसान नहीं होता। कहा जाता है कि मोहब्बत भी एक मुसीबत की तरह है, और ये भी कि मोहब्बत तकलीफ के बगैर नहीं बढ़ा करती। तो चाहे कुछ भी हो, हमें सब्र करना चाहिए। मोहब्बत एक जंग है जिसमें हमें लड़ते रहना चाहिए। बस कभी हार मत मानना तुम। मैंने इस जंग को जारी रखा है, हार नहीं मानी और ना ही मानूंगा। लेकिन बाज औकात रुकावट बनने वाले लोग आपके हाथों को इस तरह से बांध देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी आपके बस में नहीं रहता। देखो मलिक, तुम एक खुशनसीब इंसान हो, क्योंकि जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो भी तुम्हें चाहती है। हाँ, लेकिन अगर मामला एक तरफा होता तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन जब दोनों चाहने वाले राजी हों तो कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। हर तारीख रात के बाद एक उजाला है। तो बस सब्र रखो और आगे बढ़ो, कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। बहुत शुक्रिया जमाल साहब। कोई बात नहीं मलिक। यही जिंदगी है, जो ना सोचा हो वही हो जाता है। शुक्रिया बेटा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी तुम्हारा। शुक्रिया बच्ची। माफी चाहता हूं, हम बताए बगैर ही आ गए। अरे ये कैसी बात कर दी तुमने? ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ जा सकते हो। अपने घर की तरह समझो, आते जाते रहो। बहुत अच्छा किया तुम दोनों आ गए। देखो तुम दोनों के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। इंशाल्लाह जल्द ही तुम दोनों भी वालिदैन बन जाओगे और फिर हमारे पोता पोती के साथ आओगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गुल्लो, जाओ कुछ खाने के लिए तैयार करो, बच्चों को भूख लगी होगी। नहीं, आप लोग प्लीज जहमत मत कीजिए। अरे मेहमानों के लिए जहमत कैसी बेटा? अच्छा तो फिर हम जाकर खाना बना कर लाते हैं और आप लोग यहाँ पर आराम से बैठिए, आप लोग परेशान ना हो। अगर आप चाहते हैं इस घर को अपना समझें तो हमें यह करके अच्छा लगेगा। तो चलो जैसा तुम कहो, आज का खाना तुम दोनों की तरफ से ही होगा। वैसे भी हमारी बेगम 2 दिन से बीमार है, इन्हें आराम देने की सख्त जरूरत है। मगर वहाँ चीजें थोड़ी फैली हुई होंगी, उसके लिए माफ करना। आप फिक्र मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। चिचिक, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, वो मैं दरअसल कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना? अभी फौरन हवेली जाओ, वहाँ जाकर देखो धोने वाले कपड़े होंगे, उन्हें धो देना, और भी कुछ काम हो तो कर देना, और मेरी नजरें तुम पर हैं, याद रखना ये। हवेली में अब कोई काम नहीं है अम्मी, मैंने मरजान के कमरे के साथ बाकी कमरों की भी सफाई कर दी थी। हाँ तो क्या हुआ, जाके दोबारा देखो, तुम कुछ काम थोड़ी कर रही हो यहाँ, शायद वहाँ कोई काम होगा, देखो जाके। अच्छा ठीक है। ये दोनों बाज नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ करना होगा। तैयार हो जाओ मलिक, मैं तुम्हें बताऊंगी मेरी बेटी से मोहब्बत का नतीजा क्या होता है। इस तरह तुम इससे दूर रहोगे।
ऐसा करते हैं कि हम काम डिवाइड करते हैं। मैं बर्तन धो लेती हूँ और तुम बाकी की सारी सफाई कर लो, ठीक है? उसके बाद मिलकर खाना बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। शुक्रिया तुम्हारा। इतना बड़ा बॉस आतिश का रहान घर के कामों को इतने अच्छे से कर लेगा, ये कौन सोच सकता था? जिंदगी इंसान को सब कुछ सिखा ही देती है। वैसे भी मुझे बचपन से ही अपने सारे काम खुद करने की आदत है और फिर यूनिवर्सिटी में भी कोई नहीं था, तो ये घर के काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था आपकी तरह। हद हो गई। यानी कि अगर मुझे काम नहीं करने दिया गया तो इसमें मेरी ही गलती है। अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा मैंने। चलो बर्तन दो, शाबाश। हाँ हाँ, धो ही रही हूँ। देखो कितने साफ हो गए हैं। चलो बातें कम करो और काम पे तवज्जो दो। अच्छी तरह से साबुन लगाओ। और तुम भी जरा बातें बंद करके मेरी मदद कर दोगे? चलो जल्दी करो। चलो वो प्लेट उठा कर दो मुझे जो वहां पर रखी है। अरे जल्दी करो ना। देखो कोई एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। देखो जरा तोड़ दी ना प्लेट अब तुमने। मैंने तोड़ी है? अच्छा ठीक है, मैं उठा लूंगा। वैसे भी मैंने तोड़ी है ना। नहीं रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। तुम फिर से अपना हाथ काट लोगे इससे। मैं तुम्हें मजीद जख्मी नहीं होने दे सकती। कहा ना छोड़ दो। तुम मुझसे ज्यादा लापरवाह हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जख्मी हो जाओ। चलो तुम बर्तन धो। तुम सफाई कर लो, उसके बाद कुछ सामान लेने जाना होगा। मैंने फ्रिज में देखा है कुछ नहीं रखा हुआ। जरूर। अब ये तंग नहीं करेंगे तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रियली? देख लो अब तुमने खुद जंग शुरू की है। इधर आओ, रुको सर। अब बस करो। अगर हम यही बचकाना हरकतें करते रहे तो ना तो बर्तन धुल सकेंगे और ना ही खाना बनेगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। और वैसे भी हमें से खाना कौन बनाने वाला है?
क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं बना लूंगा, तुम बस मेरी हेल्प कर देना। वैसे उस दिन तुमने खुद से पेस्ट्रीज बनाई थी ना? या फिर तुम चाह रही हो कि सारा काम मैं ही करूं और तुम बैठकर मुझ पर हुक्म चला सको? तुम्हें कैसे पता चला मैं क्या चाह रही हूं? मैं कुछ कहना चाहती हूं तुमसे। क्या? ऐसे ही खुलकर हंसा करो। हर वक्त तुम पर संजीदगी मुझे अच्छी नहीं लगती है और ऐसे देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मेरी कॉफी नहीं लाए? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारा मूड नहीं है। बुराक, एक मिनट मेरी बात सुनो जरा। मैंने कुछ चेंजेस की है ताकि काम बेहतर हो सके। मुझे जरा कुछ जरूरी काम करना है, मैं वो खत्म करके आता हूँ, फिर देख लूंगा, फिक्र मत करो। अब लेकिन सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मुझे चेक करके बता दो क्या ये ठीक है? सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे सर पर बहुत काम है, इसीलिए थोड़ा बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा दिखाओ, तुम क्या कह रही थी? रहने दो, तुम वक्त जाए किए बगैर अपना काम कर लो। मैं अपने लिए कॉफी लेने जा रही हूँ। तुम तो जानती हो कि इस वक्त कॉफी पीने की आदत है मुझे। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि कुछ खराब ना हो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। आपको देखना चाहिए, कितने खुश हैं वो यहाँ। हवेली उन दोनों के लिए ठीक नहीं है। उनके अतराफ में इतने लोग जो होते हैं और सारा काम नौकर चाकर करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मुज़य्यन साहिबा नहीं है, क्योंकि वो इनके लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देती है। सही कहा आपने। वो खुद भी ऐसी है और उसकी बेटी भी। किचन का काम हो गया है। जी तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। हम जरा बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, जल्दी वापस आ जाएंगे। इसकी क्या जरूरत है बेटा, हम कोई बंदोबस्त कर लेंगे। अरे रुको, बात सुनो मेरी तुम। अगर बच्चे साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो जाने दो उन्हें, रोको मत। सुनो, लिस्ट तो बना लो सामान की। लिस्ट की क्या जरूरत है, सब कुछ याद है हमें। लिस्ट तो बहुत जरूरी होती है आतिश बेटा। देखो, शादी की हकीकत को भी शॉपिंग लिस्ट की तरह समझा जा सकता है मेरे बच्चों। ये रिश्ता भी खाने की तरह होता है। जैसे हम चीनी और नमक डालते हुए बहुत ध्यान से काम लेते हैं, इसी तरह इस रिश्ते पर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे प्यार भरे अल्फाज, छोटे मोटे सरप्राइज इस रिश्ते में नमक और चीनी जैसे हैं, और आपके तरीके मसालों की तरह। और ये इस रिश्ते में रंग और जायका भर देते हैं। अगर तुम रेसिपी को खराब ना करो तो फिर इस रिश्ते का जायका ऐसा होगा कि जवाब नहीं। हाँ, चलो चलते हैं। चलो चले। इन बच्चों को साथ में अकेले वक्त गुजारना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं, अगर तुम्हारी हालत ठीक है तो हमें भी बाहर चल के थोड़ी सी चहलकदमी करना चाहिए, हैं?
चिचिक, चिचिक, तुम कहाँ जा रही हो बेटी? चलो बेटी, वापस घर चलो। अम्मी अब बस कर दें, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। मलिक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने तुमसे कहा ना घर चलो फौरन। अम्मी, तुम एक आदमी के लिए अपनी माँ को छोड़ दोगी क्या? आप इतनी सख्ती क्यों दिखा रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। बस करो, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली। एक दिन ये प्यार खत्म हो जाएगा और फिर बेटी आखिर में दर्द और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अम्मी, जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर मेरी शादी किसी और से हो भी गई तो भी तो ये सब हो सकता है। चिचिक, अगर तुम यहाँ से गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगी, ये सुन लो। अम्मी अब बस कर दें। या तो मलिक या मैं। अगर आज तुम वापस घर ना चली तो फिर जिंदगी भर वापस मत आना चिचिक। अच्छा किया कि तुम मुझे यहाँ ले आए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? मुझे यहाँ पर लाने के लिए। मैं बस चाहता था कि तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तुम ठीक हो? वो मुझे ऐसा लगा कोई पीछा कर रहा है हमारा। मैं यही हूं, बिल्कुल तुम्हारे सामने। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो उन लोगों को डरना चाहिए। चलो जल्दी से सामान ले लें, ऐसा ना हो कहीं कुछ भूल जाएं। कुछ भी कैसे भूल सकते हैं हम? वैसे भी तुम्हारे दिमाग में सब कुछ रहता है। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत हसीन है। मेरा मतलब हंसती रहा करो, क्योंकि ये अच्छा है तुम्हारे लिए। चलो चलते हैं।
ओहो, मुज़य्यन साहिबा, मुझे बताती मैं आ जाता। तुमने बताया नहीं कि तुम अम्मी को साथ लेकर आ रही हो। मैं यहाँ तुमसे सिर्फ और सिर्फ काम की बात करने आई हूँ। और वो आप आखिरी इंसान है जिससे मैं बात करना चाहूंगा मुज़य्यन साहिबा। तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ। मरजान को चाहते हो तुम? हर चीज से बढ़कर। क्या कर सकते हो तुम उसके लिए? जो भी करना पड़ेगा करूंगा। अपनी जान भी दे सकता हूं मैं। आखिर उस चुड़ैल में तुम लोगों को नजर क्या आता है? असली। मतलब तुम अपनी जान की बाजी लगा सकते हो, हाँ? लेकिन सच कहूं तो तुम इतने बहादुर लगते तो नहीं हो नजर। अपनी ऑफर बताएं। तुम्हें चोट लगी है, शॉपर मुझे दे दो, मैं उठा लेती हूँ इन्हें। नहीं, मैं उठा लूंगा। अरे देखो कितनी ज्यादा फ्रेश सब्जियां मिल रही हैं वहां पर। घर के लिए भी यहाँ से ले चलें क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम भी चलो, चलो आ जाओ मेरे साथ। रुकिएगा जरा प्लीज। क्यों ना मैं आप दोनों की अच्छी सी तस्वीर खींच दूं, एक ऐसी यादगार तस्वीर जो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकेंगे। मुझे नहीं पता। जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी में हैं। बहुत शुक्रिया। प्लीज खिंचवा लीजिए। आज एक भी तस्वीर नहीं खींची मैंने। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई। लाइए शॉपर मुझे दे। मैं इन्हें यहां पर रख देता हूं, ठीक है? कोई नहीं उठाएगा। मुझे पर्स भी दे दें। शुक्रिया। मैं आज आपकी ऐसी तस्वीर लूंगा कि आप कई सालों तक इसे अपने कमरे में लगा कर रखेंगे। चलो जल्दी करो। स्माइल कीजिए और ये हो गया। एक और, बस थोड़ा करीब आ जाइए। रेडी, और ये हो गया। एक तस्वीर और लेते हैं। एक दूसरे को देखें प्लीज। मरजान को हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दूंगा मैं, अपनी जिंदगी भी। अगर तुम उसे इतना चाहते हो तो मैं उस तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर आतिश उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा कभी। ये हो गया।